सलामती काउंसिल के इजलास में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने इसराइली हमलों को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, हमास के हमले खला में नहीं हुए, फलस्तीनियों को 56 साल से हफ्ज़दा कब्जे का शिकार बनाया गया। हमास हमलों को फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा देने का जवाज नहीं बनाया जा सकता। गजा में भेजी जाने वाली इमदाद जरूरियात के समुंदर में एक कतरे के बराबर है। इमदाद पाबंदियों के बगैर भेजी जानी चाहिए। डॉलर एक बार फिर 280 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 57 पैसे इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। पाकिस्तान और IMF के अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। IMF हुक्काम के मुताबिक स्टैंड बाय मुआहदे का पहला जायजा लिया जाएगा। मुज़ाकरात में डॉलर के मुकाबले में रुपए का एक्सचेंज रेट और मॉनिटरी पॉलिसी भी जेर बहस आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का माली बहरान पर काबू पाने के लिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से कटौती पर गौर। ज़राए के मुताबिक सूबे को डिफॉल्ट से बचाने के लिए निगरान हुकूमत ने समरी तैयार कर ली। पहले ऑप्शन में बजट में मंजूर शुदा तनख्वाहों में 35% इजाफा वापस लिया जाएगा। 25% कटौती भी ज़ेर गौर। महकमा खजाना खैबर पख्तूनख्वा के इजलास में मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर। PIA का माली बहरान संगीन हो गया। सिर्फ 10 दिनों के दौरान 300 से जायद परवाजें मनसूख। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वाजिबात की अदम अदायगी ईंधन की फराहमी में कमी कर दी। बड़े पैमाने पर परवाजों की मनसूखी पर मुसाफिर अजियत में मुब्तला। बिजली चोरी की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अहम इजलास तलब कर लिया। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली चोरी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबों में बिजली चोरी की रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ वज़ीर तवानाई और वज़ीर दाखिला को आइंदा की हिदायत देंगे। इदारे का नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा, इदारे को अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज नहीं। बाज़ाब्ता जवाब इदारे से हिदायत लेकर जमा करवाया जाएगा। नैब के हिदायत लेने के लिए वक्त मांगने पर हिफाजती जमानत में तौसी की इस्तदा की गई। जो सहूलत नवाज शरीफ को पेश की जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। चेयरमैन PTI के जेल में सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की दरखास्त पर समाअत में लतीफ़ खोसा के दलाइल। कहा, नवाज शरीफ की तरह चेयरमैन PTI की भी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, फिर भी ऐसा सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुपरिटेंडेंट जेल को बुला लेते हैं, वो आकर बता देंगे क्या सहूलियात और इक़दाम किए जा रहे हैं। इस दरखास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार है। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में होना चाहिए। खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम सबसे आगे में गुफ्तगू। बोले, हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही धुंध खत्म हो जाएगी। 9 मई के जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की तरक्की की बात की। नून लीग पर मुश्किल आया तो किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ के नाम पर पार्टी दोबारा उठ खड़ी हुई। पीपल्स पार्टी ने दोबारा लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा दोहरा दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, नवाज शरीफ की आमद पर स्टेट स्पॉन्सर जलसा सब ने देखा। नवाज शरीफ ने जलसे में इलेक्शन का जिक्र ही नहीं किया। हमारा आज भी मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे। अगर इंतखाबात आइंदा साल दिसंबर में होंगे तो क्या हम खामोश होंगे? इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबी निशान क्या होगा? इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला कल सुनाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने औकाब का निशान मांग रखा है। इंतखाबात की शफाफियत मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी है। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए दावतनामा जारी कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सरीन को इलेक्शन कमीशन में एक्रीडेशन कराना लाजमी होगा। गैर मुल्की मुबस्सरीन के लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस लाजमी करार। मुबस्सरीन रिपोर्ट में इंतखाबी अमल को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दे सकते हैं।
लोग गायब होते हैं, वापस आकर कहते हैं हम तो गायब नहीं हुए थे। लाल हवेली मिल्कियती तनाजा केस में लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। कहा पता करें मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के लीगल एडवाइजर गायब तो नहीं हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा हालात हर गुजरते दिन के साथ तब्दील हो रहे हैं, आपको भी नई हिदायत का इंतजार तो नहीं। ऐसे ही हालात की वजह से हमने सिस्टम को तबाह कर दिया। केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने पुलिस को हिदायत की कि शहबाज गिल जब भी नजर आए गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अपना ख्याल रखा करें चौधरी साहब, आप बड़े लोगों को अजीज हैं। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज का फवाद चौधरी से मुकालमा। फवाद चौधरी ने कहा अब बस सरकोशिश है अपना ख्याल रखने की। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वादी नीलम की रत्ती गली झील और गिरदोनवाह में गुज़श्ता कई रोज से जारी बर्फबारी थम गई। कुदरती हुस्न से मालामाल झील और आसपास के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सतह समंदर से 12,500 फीट बुलंदी पर वाक़े झील का सरमाई नज़ारा बहुत ही दिलकश। पानी पैसों पे ला रहे, गैस नहीं लग रहे, 2 साल हो गए तीला नहीं लग रहे और 5,000 बिल आया हमारा गरीब आदमी कहाँ से भरेंगे। कराची में सर्दी शुरू होने से पहले ही गैस की लोड शेडिंग शुरू। रात 10 से सुबह 6 बजे तक ऐलान करदा बंदिश। दिन में भी शहर के कई गुंजान इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी। सुई सदरन का कहना है कि 250 MMCFD गैस की कमी है। मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। अक्टूबर में ऑपरेशन के दौरान पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से सैकड़ों किलो मुनशियात बरामद। रवामा 21 से ज़ायद मुनशियात फरोश और सप्लायर्स गिरफ्तार हुए। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क भर से मुनशियात से छुटकारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। लाहौर के जिन्ना अस्पताल में इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर प्रोजेक्ट की जगह जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आला ने ज़ेरे तामीर मंसूबे की साइट का तफसीली मुआयना किया। इमारत की बुनियादों को अगले माह के वस्त तक मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में फजाई आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। फजाई आलूदगी जांचने वाले आलमी निजी इदारे के मुताबिक लाहौर में मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज कर गया।